पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। इस सीरीज के अंदर अपन ने कल बात की थी पाबूजी राठौड़ की। आज गोगा जी चौहान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गोगा जी चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी फैक्ट का इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और क्लास आपको अच्छी लगे तो ही अपने साथियों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके सामने है कि राजस्थान के लोक देवता, इसमें अपन पढ़ेंगे आज गोगा जी चौहान के बारे में। तो गोगा जी चौहान का जन्म विक्रम संवत 1003 को ददरेवा चुरू में हुआ था। इनकी माता का नाम बाचल दे तथा पिता का नाम जयवर सिंह चौहान था। गोगा जी चौहान के गुरु का नाम गोरखनाथ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुरु के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो गोगा जी चौहान के गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। आगे बात करें तो इनका उपनाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें जहार पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों के देवता, गो रक्षक देवता भी कहते हैं। जिसमें से जहार पीर की जो उपाधि है यह महमूद गजनवी द्वारा दी गई थी। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि गोगा जी को जहार पीर की उपाधि देने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो था गजनवी। अगली बात करते हैं कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था। तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा भी जिसे कहते हैं। इसके बाद गोगा जी की पत्नी का नाम पूछे तो गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे। यह कोलू के ठाकुर बूडो जी की पुत्री थी। केलम दे कोलू के ठाकुर बूडो जी की पुत्री थी। यानी कि गोगा जी के ससुर जी की बात करें तो गोगा जी के ससुर जी थे वो थे बूडो जी। आगे बात करते हैं कि गोगा जी के दो सचेरे भाई थे जिनका नाम है अर्जन और सर्जन। इनका आपस में संपत्ति का विवाद होने के कारण ये गोगा जी के साथ न रह कर के दिल्ली के सुल्तान गजनवी के पास चले गए थे, जिसके कारण गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध भी होता है। लेकिन इसके बाद बात करेंगे कि गोगा जी के सहयोगी कौन थे। तो गोगा जी के सहयोगियों की बात करें, इनके गोगा जी के खास मित्र, उनमें नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाल का नाम लिया जाता है गोगा जी के सहयोगियों के अंदर। इनके खास मित्र है नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाल। गोगा जी का जो मंदिर होता है उसे मेडी कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को मेडी कहते हैं। जैसे गोगा जी का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान को कहते हैं शीर्ष मेडी। यानी कि ददरेवा चुरू गोगा जी का जो स्थान है वो है शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। और एक स्थान है धुरमेड़ी, जहाँ पर गोगा जी का शरीर युद्ध करते समय घायल अवस्था में होकर के बाद में अंतिम सांस जब जहाँ धड़ गिरा था उस स्थान को कहते हैं गोगा मेड़ी। ये या धुरमेड़ी ये हनुमानगढ़ के अंदर है। एक गोगा जी का प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है गोगा जी की ओल्डी। यह सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। तो गोगा जी के प्रमुख मंदिर की बात करें तो ददरेवा चुरू में जहाँ शीर्ष मेड़ी या शीर्ष गिरा था, धुरमेड़ी जिसे गोगा मेड़ी या कहते हैं यह हनुमानगढ़ में है। और एक है गोगा जी की ओल्डी, यह सांचौर जालोर में स्थित है। तो ये मंदिरों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आगे बात करते हैं कि गोगा जी का मेला। तो गोगा जी का मेला कब लगता है। तो गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे अपन गोगा नवमी भी कहते हैं। एक आपने फैक्ट पढ़ा है गोगा राखड़ी के बारे में, नाम सुना है कि किसान अच्छी फसल और सुख समृद्धि के साथ फसल तैयार हो, इसके लिए जब हल जोतता है तो हल के 9 गांठ का एक धागा बांधता है, उस धागे को कहते हैं गोगा राखड़ी। गोगा जी का एक प्रमुख ग्रंथ है जो गोगा जी के जीवन पर आधारित है। इस ग्रंथ का नाम है गोगा जी का रसावला। और इसके रचयिता की बात करें तो कवि मेहर ने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो गोगा जी का रसावला क्या है। तो गोगा जी का रसावला ग्रंथ है
जिसकी रचना कवि मेह ने की थी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो नोट्स के रूप में आपके सामने है कि गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। इनका समकालिक मुस्लिम शासक पूछे तो महमूद गजनवी गोगा जी का समकालिक शासक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं गोगा मेडी का मंदिर। इसकी आकृति मकबरे नुमा है। इनके गोगा जी का जो मंदिर है मकबरे के समान है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इस गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह जी ने दिया है। फिर आता है कि इस गोगा मेडी के जो मुख्य दरवाजा है, इस दरवाजे पर एक शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का है नाम बिस्मिल्लाह। तो गोगा जी के कौन से मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है? तो गोगा मेडी मंदिर, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, उसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी द्वारा दिया गया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि गोगा जी के पुजारी कौन है। तो इनके पुजारी हिंदू जाति के भी हैं और मुस्लिम जाति के भी इसके पुजारी माने जाते हैं। फिर आता है इनके प्रतीक। इनकी गोगा जी का चिन्ह या निशानी क्या है? तो भाला लिए अश्वारोही योद्धा गोगा जी की प्रतीक चिन्ह या निशानी माना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके साथ ही कि गोगा जी ने 7वीं पीढ़ी में एक शासक हुए थे कायम सिंह चौहान, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था और इनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो ये थी आज की क्लास। आपने पूरी क्लास नोट की। क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है पदम स्टडी पॉइंट विद GK सर। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।